हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? अच्छे हो गाइस? आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कैसे आप लेटेस्ट आस्ट्रा का जो अपडेट आया हुआ है उसका आप कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हो। आस्ट्रा थीम की कस्टमाइजेशन में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें लाइक जो लाइक टाइपोग्राफी में बहुत सारे ऑप्शंस थे वो दूसरे ऑप्शन में चले आए हैं। कलर्स के ऑप्शंस भी चेंज हो गए हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो चेंज हो चुकी है। तो मैं आज की वीडियो में यही बात करने वाली हूँ कि आप आस्ट्रा की लेटेस्ट वर्जन को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं आपको नहीं भी आ रही होगी, आपने मेरे पुराने वाले वीडियोज़ को देखा होगा, तो वो भी चीज़ें लाइक आज की तुलना में बिल्कुल अलग हो चुके होंगे या फिर बहुत सारी दिक्कतें होंगी जो आप फेस कर रहे होगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी आपको आस्ट्रा थीम की जो कस्टमाइज़ेशन है प्रॉपर्ली सब कुछ समझ में आने वाली है। और गाइज़, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अगर एट द एंड अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में आप बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज़, अपने आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाना। और गाइज़, आपको वर्डप्रेस नहीं आता है, कैसे वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनती है, तो इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, 3 घंटे का कोर्स है। पूरा स्क्रैच से मैंने आपको बताया है कैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, कैसे आप लाइव सर्वर यानी कि होस्टिंग लेते हो, डोमेन को कैसे सेट करते हो और उसके बाद वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है, और पूरा ओवरव्यू में मैंने बताया कि वर्डप्रेस में जितने सारे ऑप्शंस हैं उन्हें आप कैसे यूज़ करते हो। ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, आप ज़रूर जाके देखिएगा। और उस वीडियो को देखने के बाद ये मैं गारंटी देती हूँ कि अपनी आप वेबसाइट लॉन्च कर पाओगे। एक फुली फंक्शनल कंप्लीट वेबसाइट आप लॉन्च कर पाओगे। ओके गाइस, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेक श्योर आपने आस्ट्रा को इंस्टॉल एक्टिवेट कर दिया होगा अपनी इस वेबसाइट पे। तो आपको यहाँ पर अपीयरेंस पे आना है। अपीयरेंस में आपको कस्टमाइज़ का ऑप्शन मिलता है। आप इस कस्टमाइज़ को ओपन कर लो। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब करती हूँ और मेरा ये कस्टमाइजेशन ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आस्ट्रा के इंटरफेस को देख के समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, है कि नहीं? ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पर देखो, ये मोर ऑप्शंस अवेलेबल इज़ प्रो, फिर यहाँ पे ग्लोबल का ऑप्शंस, ये हेडर का ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पे हेडर बिल्डर होता था, फुटर बिल्डर होता था, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, है ना? तो ये सारे ऑप्शंस को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। पहले आप सबसे पहले आप ये देख लो, अगर आप आस्ट्रा प्रो पे क्लिक करते हैं तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा आस्ट्रा का थीम। तो ये आपको आस्ट्रा के अपग्रेड वर्ज़न पे लेकर आएँगे, जहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा आस्ट्रा के प्रो के लिए। मैं वापस से चली आती हूँ अपनी आस्ट्रा के थीम कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे। हम यहाँ पे ग्लोबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको टाइपोग्राफी, कलर्स एंड कंटेनर्स उसके बटन का ऑप्शन मिलता है। टाइपोग्राफी यानी कि आपकी जो हेडिंग है, फ़ॉन्ट है, बॉडी फ़ॉन्ट है, उसका जो है फ़ॉन्ट आप क्या रखना चाहते हो, उसका फ़ॉन्ट फैमिली क्या होगा, उसकी साइज़ क्या होगी। तो ये यहाँ से चेंजेज़ होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ आपको प्री बिल्ड जो है फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, जैसे प्ले फेयर, डिस्प्ले एंड ओपन सेंस। प्ले फेयर डिस्प्ले आपकी जो होगी, हेडिंग होगी, ओपन सेंस आपके बॉडी टेक्स्ट होंगे, ठीक है? बॉडी की जो टेक्स्ट ये सारे हैं वो होंगे। लाटो एंड लोरा, लाटो आपकी हेडिंग हो जाएगी, लोरा आपकी टेक्स्ट हो जाएगी, पैराग्राफ की टेक्स्ट की फ़ॉन्ट फैमिली। तो यहाँ बहुत सारे आपके हैं, लेकिन आप चाहते हो मैं कस्टम लगाना चाहता हूँ, जैसे ये पॉपिंस, जॉस्ट, मॉन्स्ट्रेट, जो पॉपुलर्स फ़ॉन्ट फैमिली वो मैं लगाना चाहता हूँ और दोनों में सेम लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ बेस फ़ॉन्ट मतलब बॉडी फ़ॉन्ट पे आना है और बॉडी फ़ॉन्ट में आप पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना कस्टम चूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जॉस सर्च कर सकते हो, जॉस्ट या फिर मॉन्स्ट्रेट, जो भी आप सर्च करना चाहो, तो आप सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली आप कर सकते हो। फ़ॉन्ट फैमिली आपको अ, आप यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट कर सकते हो, फ़ॉन्ट वेट कितना चाहिए। अभी ये क्या है 400 है, तो 400 हमने दे दिया। फ़ॉन्ट की साइज़ है 16, आप इसको बढ़ा सकते हो। उसके बाद ये जो है लाइन हाइट 1.5 एम्फैसिस है, ठीक है? आप पिक्सल में भी कर सकते हो। फिर ये मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो लेटर स्पेस है, तो मैं इस लेटर स्पेस को हटा दूँगी, हमें लेटर स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपकी टेक्स्ट जो आएगी, पैराग्राफ आएगी, वो कैसे आएगा? स्मॉल आएगा, कैपिटलाइज़ या अपर केस, कैसे आएगा? तो आप ये सब दे सकते हो, बट मैं इसको लीव करती हूँ। ये हमें नहीं, ऐसा नहीं करना। उसी तरफ हेडिंग पे भी आओगे, हेडिंग का भी चेंज कर लेना। फ़ॉन्ट फैमिली आप यहाँ पर जॉस्ट रख लोगे, ठीक है? यहाँ पर जॉस्ट रख लिया, फिर उसके बाद अपनी फ़ॉन्ट वेट रख लिया, फिर आपने साइज़ रख दी, जो आपको साइज़ चाहिए वो साइज़ आपने रख दी, ठीक है? आपको वो रख लेना है। आप यहाँ पे आप सब जगह जो है ना
यहाँ पे हेडिंग 1 के लिए, हेडिंग 2 के लिए आप स्पेसिफिक रख सकते हो। स्पेसिफिक यानी कि हर एक हेडिंग्स के लिए आप यहाँ पर साइज़ और अलग-अलग फ़ॉन्ट फैमिली भी चूज़ कर सकते हो। ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है? आप ये भी यहाँ पे कर सकते हो कि अगर कोई लिंक है, उस लिंक में जो है होवर अगर करना हो या फिर जस्ट वो लिंक है, तो उसके नीचे एक अंडरलाइन आनी चाहिए। तो वो लिंक के नीचे अंडरलाइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो वो आप कर दोगे यहाँ से। हम बैक करते हैं, टाइपोग्राफी हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कलर्स। कलर्स में यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का कलर्स लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ग्लोबल पैलेट में बहुत सारे पैलेट आते हैं, तो आप इन पैलेट्स को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं मैपल करती हूँ, मैपल ये पूरा कलर्स अप्लाई हो जाएगा। अगर जैसे सेलेक्ट करोगे, ये पूरा कलर्स अप्लाई हो जाएगा। आप खुद से भी दे सकते हो, जैसे हेडिंग्स के लिए अलग दे सकते हो, बॉडी टेक्स्ट के लिए अलग, लिंक्स के लिए अलग। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे-कैसे कलर दे सकते हो। तो वो मैंने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है? सेलेक्ट मैंने कर दिया, तो ये अभी देखिएगा चेंज हो जाएगा। नहीं चेंज हो जाता है तो आपको थीम कलर पे यहाँ पे सेट करना होता है, ठीक है? तो एक्सेंट का कलर आप जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ये पैलेट उस कलर पैलेट को आप यहाँ पे देख पाओगे। तो एक्सेंट कलर आपने ऑरेंज रख दिया, यहीं से चूज़ करके ये जो कलर है ना, वो आपने रख दिया। उसी तरह दूसरे भी लिंक्स कलर हैं, तो लिंक्स का कलर भी आपने ऑरेंज, होवर स्टाइल चेंज कर दिया। होवर करने पे कलर चेंज होगा, तो होवर करने के लिए आप डार्क रख लोगे। तो मैं होवर पे क्लिक करती हूँ, ये वाली कलर ब्लैक पे, और इसको होवर में यहाँ पर डार्क ऑरेंज दे दूँगी। ये हो गया। उसके बाद हेडिंग अगर है, तो हेडिंग का कलर मैं हेडिंग कलर यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ही करती हूँ, क्योंकि सब जगह अगर रहेगा ऑरेंज तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कर देती हूँ और टेक्स्ट का कलर जो होगा लाइट लाइट ब्लैक टाइप का होगा, लाइक मैट नहीं होगा। मैट ब्लैक नहीं होगा, हम इसको लाइट ही रखेंगे, तो ये वाला कलर ले सकते हो। तो आप सब जो है यहाँ पे जितने ये आपके एलिमेंट्स, जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं, सबके लिए आप अलग-अलग कलर्स लगा सकते हो। सरफेस कलर मतलब कि आप साइट का कलर क्या रखोगे, ये पूरी साइट है, और बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये तो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है। तो हम यहाँ पे साइट का कलर रखेंगे ग्रे, और कंटेंट का कलर रखेंगे यहाँ पे व्हाइट, हमें नहीं रखना, ये रख दो। सेकेंडरी कलर ये रख दो, लाइट ये कलर होगा, और इसके लिए हम रखेंगे वाइट। कंटेंट बैकग्राउंड के लिए वाइट रखेंगे। मैंने यहाँ पे वाइट चूज़ कर दिया, ये आपका कलर हो गया। इस तरह से आप जो है कलर चेंज कर पाओगे गाइस, देख लो, ठीक है? बैक आइए। उसके बाद आपको कंटेनर पे क्लिक करना है। कंटेनर में आपको ये पता चलता है कि आपका जो विड्थ होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे कंटेनर लेआउट आप रख सकते हो नॉर्मल या फिर नैरो। नैरो में क्या होगा, कंटेंट बहुत ही शॉर्टेड आएगा, बहुत ज़्यादा राइट लेफ्ट से स्पेसेस हो जाते हैं। नॉर्मल रखोगे तो नॉर्मल राइट लेफ्ट से स्पेसेस होंगे। फुल विड्थ कर दोगे तो ज़्यादा स्पेस आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हाइट कंट्रोल करती हूँ, तो आप देख सकते हो इस टाइप का ये स्पेस बनेगा आपका। तो सबसे अच्छा होता है कि आप नॉर्मल रखो। नॉर्मल करके आप कंटेनर की जो विड्थ है वो 1200 रख दो, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है? 1200, ये बहुत अच्छा साइज़ है कंटेनर की विड्थ का। अभी अगर मैं हाइट कंट्रोल करती हूँ, तो आप देख सकते हो, डिफरेंस समझ सकते हो। अब देख पा रहे हो ये राइट लेफ्ट से कितनी स्पेसेस आ रही हैं। तो अगर आपको स्पेस कम करना है तो देन आपको विड्थ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अब कंटेनर विड्थ यहाँ पे 1400 कर लेना, ठीक है? और ये नैरो कंटेनर विड्थ है, लाइक नैरो के लिए कितना होगा, अगर आप नैरो यहाँ चूज़ करते हो तो कितना होगा? तो नैरो समझ सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ही होगी। इतना में ही आपका पूरा कंटेंट आएगा। आपका हेडर, फुटर, बॉडी सारे जितने सारे आपने अलाइनमेंट डिज़ाइन किया हुआ है, उसी के बीच में ही होगा। तो ये डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं होता नैरो, आप या तो नॉर्मल लो या तो फुल विड्थ लो। फुल विड्थ लेकर के कंटेनर का विड्थ आप डाल दो। तो यहाँ पे मैं 1200 ही रहने दूँगी। बैक करते हैं। अब आता है बटन। बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ बटन का स्टाइल लो, बटन कैसा चाहिए आपको, ऐसा चाहिए कि ऐसा चाहिए? तो मैं यहाँ पर ये बटन चूज़ करती हूँ। जैसे चूज़ करोगे वैसे ही यहाँ पर आपको टेक्स्ट का कलर और फिर होवर कलर ये सब कुछ आपको देना पड़ेगा। तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो डाला है पहले से, वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया होगा। ठीक है? अगर नहीं भी अप्लाई हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर से डाल सकते हो, बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो। यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। जो भी आप ये काम कर रहे हो सब कस्टमाइज़ेशन का काम कर रहे हो आप। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे व्हाइट करते हैं। लाइक जो फ्रंट पहले होगा फिर उसके बाद होवर होगा ना, तो नॉर्मल जो होगा हमारी जो
टेक्स्ट का कलर व्हाइट होगा, फिर होवर में ब्लैक होगा और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे हम रखेंगे ऑरेंज और होवर पे रखेंगे ब्लैक। ठीक है, तो इस तरह से हम सेट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम करते हैं व्हाइट, होवर कलर कर देंगे यहाँ पे ब्लैक। ब्लैक नहीं, व्हाइट ही रखेंगे क्योंकि होवर का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो तो ब्लैक रखेंगे ना, तो इसको हम व्हाइट ही रखेंगे, दोनों को व्हाइट रखेंगे। और बैकग्राउंड सबसे पहले आएगा ऑरेंज और उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो डार्क ऑरेंज भी रख सकते हो या फिर ब्लैक, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पर डार्क ऑरेंज ही रखती हूँ। ठीक है, ये देखना है तो आपको इस पर क्लिक करो, कोई भी पोस्ट पे क्लिक करो, तो जहाँ भी बटन आएगी तो आप स्टाइलिंग देख सकते हो कि कैसी आपकी बटन आ रही है। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पैडिंग, उसकी फॉन्ट फैमिली, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉन्ट है, तो फॉन्ट में अगर चेंज करना चाहते हो तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो बटन का। अब ये बटन कहाँ पे दिखेगा, आप आओगे अपने किसी पोस्ट पे क्लिक करोगे, पोस्ट पे क्लिक करते ही आपका जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो व्हाट इज वर्डप्रेस का पोस्ट है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आप यहाँ पर जैसे कि बटन्स वगैरह कमेंट्स का हो गया, फिर और कोई अदर्स बटन हो गए, वो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। कभी देखो ये हमारा बटन में आ रहा है, आई लाइक राउंडेड शेप में है, रेडियस में आ रहा है, आप देख सकते हो। नीचे भी कमेंट के ऑप्शन में भी वो आएगा, आप देखना। या तो उसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो ये रखो, चाहे तो ये रखो, आपको जो अच्छा लगता है वो आप रख सकते हो। और एक बार अगर आपको ये ऊपर टॉप एंड बॉटम अगर स्पेस चाहिए, पैडिंग चाहिए, तो पैडिंग के लिए आप गाइज यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो उसको, आप यहाँ पे 15 रख सकते हो, बॉटम से और टॉप से भी 15 आप चेंज कर दोगे तो अब ये और ज़्यादा ही इफेक्टिव लगेगा और बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, अभी हम देखो बहुत बढ़िया है, इस तरह से आप चेंज कर लेना। यहाँ पे बॉर्डर विड्थ दे सकते हो, और आपको बॉर्डर चाहिए इसके लाइन, लाइक तरह से लाइन चाहिए इस बटन के ऊपर, तो वो भी आप दे सकते हो। रेडियस तो आप ऑलरेडी देख ही रहे हो, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे है ना। तो वो 30 दिया हुआ, आप उसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो यहाँ पे सेकेंडरी भी है, तो सेकेंडरी में ऐसे भी ज़्यादा काम नहीं करता, आप अगर चाहो तो इसको एडिट कर सकते हो। सेकेंडरी बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होता है, बट सेटिंग्स वही है, सेम सेटिंग्स है जैसे कि प्राइमरी वाला में है। प्राइमरी सब जगह यूज़ होता है, सेकेंडरी बहुत ही कम ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप प्राइमरी को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। ठीक है, इसको हम बैक करते हैं। अब गाइस पहले आपने देखा था सारे ऑप्शंस आते थे, है ना? बट कुछ ऑप्शंस यहाँ से हट गए हैं। लेकिन गाइस आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे ऑप्शंस आपके इधर बाहर आ चुके हैं। कुछ-कुछ ऑप्शन जैसे जनरल के हो गए, बहुत सारे ऑप्शंस आपके इधर बाहर आ चुके हैं, जो आपके कस्टमाइज़ पे दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना? अब हेडर पे क्लिक करोगे तो आप हेडर्स डिज़ाइन कर सकते हो। हेडर का पूरा ऑप्शंस वही सारे हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट सेम है। आपको वैसा ही यहाँ पे इंटरफेस दिखता है और ये इस तरह से साइड टाइटल एंड लोगो दिखता है, प्राइमरी मेन्यू दिखती है, सर्च बटन सब दिखते हैं। आपको कुछ ऐड करना है तो प्लस यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे अकाउंट्स ये सब कुछ आ जाएगा। अकाउंट्स तभी आएगा, कार्ट तभी आएगा जब आपके वेबसाइट पे आपका जो वर्डप्रेस है वहाँ पे वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल होगा, तभी आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिखने वाले। तो अभी फिलहाल के लिए हमारी ब्लॉग वेबसाइट समझ सपोज करो ये है, या फिर आप कोई भी वेबसाइट कर रहे हो उसकी कस्टमाइज कर रहे हो, तो जो ऑप्शन अवेलेबल रहती है उस ऑप्शंस को आप जस्ट यहाँ से क्लिक करके ऐड कर पाओगे। ऐड करके जस्ट आपको उसकी डिज़ाइन को चेंज करनी है। तो हम अभी आते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम लोग साइट टाइटल एंड लोगो लगाते हैं। तो यहाँ पे साइट की टाइटल एंड लोगो है, आप देख भी सकते हो। वही विजिट्स आप जो यहाँ लिए हैं वो विजिट्स आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं ना, देख सकते हो। अगर आप ट्रांसपेरेंट हेडर करते हो तो आप ट्रांसपेरेंट हेडर को जस्ट क्लिक करोगे और उसके बाद आपका नया यहाँ पर ऑप्शंस आ जाता है और उसको एक्टिवेट करना पड़ता है आपको। और उसके बाद सेम चीज़ें वही रहती हैं, जस्ट आपका ये जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड हट जाता है और उसमें कोई भी बैकग्राउंड नहीं आती, जो आपकी बैकग्राउंड पेज की होती है उसके साथ वो दिखता है। ठीक है, ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो ये सारे लिंक्स आपकी ये पीछे वाले बैकग्राउंड पे दिखने लगेगा। अगर मैं जैसे ही एक्टिवेट करूंगी तो वो पीछे वाला जो बैकग्राउंड होगा वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको इनेबल भी करना पड़ेगा आपके पुश पेज के लिए। जैसे यहाँ पे लेटेस्ट एक्टिव है, मतलब यहाँ पे दिखने वाला है। अगर मैं ब्लॉग पेज को भी एक्टिवेट कर दूंगी, यहाँ पे क्लिक कर दूंगी तो वहाँ पे भी वो दिखेगा। एक्चुअली ये डिजेबल है उस पेजेस पे, अगर मैं सेलेक्ट ऑल कर दूंगी तो सब जगह दिखेगा। ये सारे जो पेजेस मैंने सेलेक्ट किए हैं ये सारे डिजेबल है।
वो जो यहाँ पे चेक देख रहे हो, वो चेक्स यहाँ पे उन जगह पे ये अप्लाई हो चुका है, बट ये इतना अट्रैक्टिव नहीं होता। बट हाँ, अगर आप कुछ चीज़ें और क्लीन से एनहांस करना चाहते हो, तो डिज़ाइन पे आकर आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ भी मिल जाते हैं। तो इन डिज़ाइंस पे क्लिक करके आप यहाँ पे इनका लोगो, कलर्स, एक्टिव हेडर कलर, ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। इनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। बट ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना इफ़ेक्टिव आपकी बैकग्राउंड वाली होती है। ट्रांसपेरेंट हेडर तभी आप यूज़ करो जब आप एक बिज़नेस ऐप से बना रहे हो और आपने हर एक पेज को खुद से डिज़ाइन किया हुआ हो और बैनर भी बनाया हो। तो उन बैनर के ऊपर आपके ये सारे ट्रांसपेरेंट मेन्यूज़ दिखते हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, ट्रांसपेरेंट हेडर पे क्लिक करके इसे डिसेबल कर देती हूँ। इसको डिसेबल कर दिया जस्ट 1 क्लिक में। ट्रांसपेरेंट ये डिसेबल हो चुका है। अब बैक कर लो। बैक करने के बाद हम अब यहाँ पे आते हैं और साइट टाइटल लोगो पे क्लिक करते हैं। साइट टाइटल लोगो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे लोगो लगा लो और साथ ही साथ आप यहाँ पर टाइटल भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप टाइटल लिख लो। यहाँ पे तो लोगो लग रहा है, आप क्लिक करो। आपकी लोगो की साइज 180:60 पिक्सल होनी चाहिए। ये आपको खुद रिकमेंड करता है। आस्ट्रा जो थीम है वो आपको रिकमेंड करता है कि आप 180/60 पिक्सल का लोगो लगाइए। 180 विथ 60 आपकी हाइट हो जाएगी। बट मेरे पास अभी नहीं है, वो canva से बनाना पड़ेगा। आप बना लीजिएगा और बनाने के बाद यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। तो मेरे पास ये एक जस्ट आइकॉन है, मैं इसी आइकॉन्स को क्लिक करती हूँ और आइकॉन को क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट पर क्लिक कर देती हूँ। ओके, ये हो चुका। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे डिफरेंट लोगो फॉर रेटिना डिवाइस, आप उनके लिए भी अलग लगा सकते हो और इसका विड्थ कितना चाहिए वो आप यहाँ से डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इतना ही रखती हूँ। उसके बाद नीचे आओगे तो ये टाइटल है। आपको अगर टाइटल दिखाना है तो टाइटल आप यहाँ पे तो लिखोगे ही, अगर दिखाना है तो ये सारे एक्टिवेट होने चाहिए, डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल। नहीं दिखाना है तो सब पे क्लिक करके उस टाइटल को आप डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, और मुझे दिखाना है तो मैं सब पे एक्टिवेट कर दूंगी और वो सारे टाइटल तीनों डिवाइस पे दिखेंगे, डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे और मोबाइल पे। उसी तरह टैगलाइन भी दिखाना है तो आपको तीनों यहाँ एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके बाद आता है साइट आइकॉन, जैसा कि आप गूगल का जी देखते हो, जीमेल का एम रहता है और यूट्यूब का एक यूट्यूब का आइकॉन दिखता है। यहाँ पर देख सकते हो ऊपर जो टैब होते हैं वहाँ पे एक आइकॉन दिखता है, वो उस आइकॉन को बोलते हैं साइट आइकॉन। तो आप यहाँ से साइट आइकॉन ले लोगे, चेंज इमेज पे क्लिक करोगे और 512:512 पिक्सल की साइट आइकॉन आप ले लेना। ठीक है, मैंने इसी आइकॉन को ले लिया है। ठीक है, ये करने के बाद आपको बैक करना है। सर्च है तो यहाँ पे जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे तो आप ये जो आइकॉन देख रहे हो इसका आप स्टाइल कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो और इसका जो है डिज़ाइन पे आकर कलर भी बढ़ा सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर लाइव सर्च चाहिए तो आप इसको एक्टिवेट कर देना और सर्च का विड्थ कितना होना चाहिए, कोई इस पे क्लिक करता है तो ये जो विड्थ दिख रहा है इसका विड्थ आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, कोई भी 1000 पिक्सल्स, 600, 700 जो भी है। और ये आइकॉन साइज़ है, इसको बढ़ा सकते हो। और डिज़ाइन पे आप आओगे तो डिज़ाइन का चेंज कर सकते हो कलर। तो हम जैसे ही आइकॉन कलर पे क्लिक करेंगे तो उसका कलर हम चेंज कर पाएंगे यहाँ से। ये चेंज हो गया, बैक कर लो। बैक कर लेते हैं यहाँ से। उसी तरह बटन पे भी क्लिक करोगे, बटन का चाहो तो कस्टम अपना बैकग्राउंड दे दो, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे भी ऑप्शन है सारे, मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ। बटन पे क्लिक करूँगी तो बटन आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा एलिमेंट्स एंड डिज़ाइन का। तो यहाँ देखो जनरल में यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर सकते हो और फिर यहाँ पे लिंक लगाना। बहुतों को कन्फ्यूजन होता है, बोलते हैं कि यहाँ पे बटन है और बटन कहीं और रिडायरेक्ट करता है, आस्ट्रा वाले थीम पे कर जाता है। तो गाइज आप हमेशा देख लो कि लिंक क्या दिया हुआ है, लिंक को चेंज कर लो तभी तो जाएगा ना। आपकी वेबसाइट पे लिंक रहेगी तो, और दूसरा लिंक रहेगा तो वहीं जाएगा। तो आपको ये चेंज कर लेना है। ठीक है, अपना यूआरएल देना है जहाँ पे आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो। मैंने कॉन्टैक्ट अस टेक्स्ट दिया है तो मैं कॉन्टैक्ट पेज पे भेजना चाहती हूँ, मैंने कॉन्टैक्ट पेज का लिंक दे दिया। और मैं ये चाहती हूँ कोई बंदा अगर क्लिक करे बटन पे तो वो यूआरएल ओपन हो नए टैब पे। ठीक है, उसी टैब पे नहीं ओपन होना चाहिए।
डिज़ाइन पे आप आओगे, इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो और टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट है और बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। वैसे अगर आप इसको नहीं टच करोगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने दिया है, अपने बटन का कलर और बैकग्राउंड वही अप्लाई होगा। ये मैंने कस्टम किया हुआ है, इसीलिए इस तरह से यहाँ पर व्हाइट आ रहा है। बट अगर आप जब दोगे और इसको टच नहीं करोगे, कोई कलर नहीं चेंज किया, तो ऑटोमेटिक जहाँ भी बटन होगा, वही एक ही बार अप्लाई हो जाएगा। आपको बार-बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और आपको करना भी नहीं है इतना ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट पड़ता है आपके लोडिंग स्पीड पे। तो ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन भी नहीं करनी है आपको, ठीक है? ओवर इफ़ेक्ट्स आप डाल दो। ओवर इफ़ेक्ट्स आप यहाँ पर ये आप वाला डाल देते हैं कलर टेक्सचर और होवर करने पे इसका बैकग्राउंड व्हाइट हो जाएगा। यहाँ ऑरेंज कर देते हैं। अब जो है बैकग्राउंड का जो कलर होगा होवर करने पे वो व्हाइट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे होवर करेंगे बैकग्राउंड कलर पे, होवर का कलर डालेंगे व्हाइट। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर कलर है, सेम वही सारी सेटिंग्स है जो आपको बटन में मिल रही थी। आपको यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बटन है जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। लाइक अगेन आपको मौका मिलता है कि आप इस बटन को और अच्छा अट्रैक्टिव बना लो, वो भी दूसरे बटन की तुलना में, ठीक है? तो ये सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, इन्हें आप एक्सप्लोर करेंगे और अपने बटन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएँगे। बैक कर लेते हैं और यहाँ पे आपको प्राइमरी मेन्यू का ऑप्शन आता है। प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करोगे तो इसका सेटिंग्स आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्राइमरी मेनू में ऑप्शन क्या-क्या मिलता है, जनरल होता है, जहाँ पे आप अपनी प्राइमरी मेनू सेलेक्ट करते हो। मतलब को आपको यहाँ पे कौन-सी मेन्यू चाहिए। अगर गाइज़ आपको मेन्यू में दिक्कत आती है, मेन्यू कैसे बनाते हैं, मेन्यू कैसे सेटअप करते हैं, प्राइमरी मेन्यू क्या होती है, ऑफ कैनवास मेन्यू क्या होती है, फुटर मेन्यू क्या होती है, गाइज़ इसके ऊपर मेरा कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मेन्यू के हर एक डाउट्स, कन्फ्यूजन दूर हो जाएँगे, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो। ठीक है? तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो पर। हम यहाँ पे डिज़ाइन पे आते हैं और डिज़ाइन पे आकर मैं यहाँ पे होवर इफ़ेक्ट्स यहाँ पे ग्रीन लगे हुए हैं, मैं उसको चेंज करूँगी और मेन्यू होवर देख रहे हो होवर है, होवर ग्रीन हो जा रहा है, देख रहे हो होवर अंडरलाइन, जैसे मैं होवर कर रही हूँ तो अंडरलाइन हो रहा है। तो अंडरलाइन को आप यहाँ पर ज़ूम इन कर सकते हो, नन कर सकते हो, ओवरलाइन कर सकते हो, मतलब ब्लॉक के ऊपर अंडरलाइन आएगा ये। तो हमें सिर्फ़ अंडरलाइन चाहिए, आप या तो ज़ूम इन कर लो, ये अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सब मेन्यू एनिमेशंस, आपको सब मेन्यू के एनिमेशंस कैसे चाहिए? जैसे कि इसके नीचे आपने और भी मेन्यूज़ लगाए हुए हैं, मतलब जो इसके अंडर है, ब्लॉक के नीचे और भी बहुत सारे मेन्यूज़ लगा लगा हुआ है। तो वो जब अपीयर होगा तो वो कैसे होगा? स्लाइड डाउन करके होगा, स्लाइड होगा कि स्लाइड अप होगा? तो वो आप लगा दोगे। बेसिकली उसी के लिए जब आप होवर करो तो आपकी जो सब मेन्यू कैसे अपीयर होगी, उसी के लिए सब मेन्यू एनिमेशंस हैं। बॉर्डर विड्थ, जो आप ये जो बॉर्डर आ रहा है, जब होवर करोगे तो आपकी सब मेन्यू आएगी, उसके ऊपर एक बॉर्डर आएगा, तो उसका विड्थ कितना होगा, उसका कलर क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है बॉर्डर कलर का। ये बॉर्डर रेडियस क्या होगा, होवर करोगे तो आपकी जो बॉर्डर आएगी उस सब मेन्यू का, उसका रेडियस देना चाहोगे, उसका रेडियस आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो टेक्स्ट का जो लिंक है हमारी, वो अभी वाइट है, होवर करने पे ग्रीन हो रही है, तो हमें ग्रीन हटा करके इसे करना है ऑरेंज। क्योंकि अब सब जगह ऑरेंज कर रहा है, तो हमें सब जगह ही ऑरेंज करना है। ये रूल है, आप मल्टीपल कलर्स नहीं डालोगे, आपको रेनबो नहीं बनाना, आपको ब्रांड बनाना है, ब्रांड की कलर डालनी है ना? तो यहाँ पे आपको कलर को ध्यान में रखना है। 1 से 2 ही कलर की होनी चाहिए, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और उसके बाद तो व्हाइट ब्लैक यूज़ होती ही है ना? वो व्हाइट ब्लैक तो आपको एवरी वेबसाइट पे मिल जाती है, बट 2 ऐसे कलर्स होते हैं जो आपके ब्रांड को रिप्रेज़ेंट करते हैं। आप चाहते हो कि होवर करने पे बैकग्राउंड भी आ जाए, तो बैकग्राउंड भी आप दे सकते हो, बट नॉट नेसेसरी। अगर आप चाहते हो थोड़ा-सा एनहांस करना चाहते हो अपने डिज़ाइन को, तो कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया, अब आते हैं हम बैक।
तो आई थिंक आपका ये जो हेडर है कंप्लीट हो गया है। अब मेन बात एक चीज़ देखनी है आपको, जो अभी तक आपने नहीं देखी। आपने आपको ये क्वेश्चन आता होगा कि ब्लैक बैकग्राउंड कैसे आया? तो वो ब्लैक बैकग्राउंड आपका ये जो दिख रहा है सेटिंग आइकॉन, इस पे क्लिक करोगे मतलब वो जो हेडर का मेन जो सेटिंग है जहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, उस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो प्राइमरी हेडर के नाम से यहाँ पे एक सेक्शन ओपन होगा और यहाँ पे इसकी हाइट दी हुई है। इसकी हाइट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो। डिज़ाइन पे आओगे, तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड दे सकते हो। तो मैंने यहाँ आई से इसी को यूज़ करके बैकग्राउंड का कलर ब्लैक रखा है। तो आप चाहो तो ग्रे रखो, आप चाहो येलो रखो, जो चाहो वो कलर रख लो, सिंपल। बॉटम बॉर्डर साइज़ यहाँ पे एक बॉर्डर साइज़ मतलब 1 है। आप कलर यहाँ पे डालोगे तो ये दिखेगा। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज डालूँ, देखना आपको यहाँ पर एक पतली-सी लाइन आपको दिखेगी। जैसे मैं यहाँ पे ऑरेंज करूँगी, आपको हल्का-सा यहाँ कलर समझ में आएगा। यहाँ पे आप मेरा कर्सर देख सकते हो, मेरा माउस यहाँ पे आपको दिखेगा। एक बार चेंज हो जाइए, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है, तो बॉर्डर साइज़ को बढ़ाओ, देखो अब समझ में आएगा आपको। ठीक है? तो ये आप इस तरह से इसका जो है कलर्स वगैरह चेंज कर दो। पैडिंग देनी है, मार्जिन देनी है, आप यहीं से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बैक करते हैं, तो आई बिलीव आपको हेडर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा ये हेडर कंप्लीट हो गया है। आप चाहो तो और भी मल्टीपल चीज़ें आप नीचे ऊपर लगा सकते हो। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए, कुछ अलग से लगा हुआ टेक्स्ट वगैरह दिखता है। तो यहाँ से आप विज़िट वन लेकर के इसमें टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे जनरल पे क्लिक करोगे, जनरल पे क्लिक करोगे तो जनरल्स में आप कोई भी हेडिंग, टेक्स्ट ले सकते हैं। आपको यहाँ पे पोस्ट टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ ब्लॉग आर्काइव एंड सिंगल पोस्ट, सिंगल पेज, ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ब्लॉग आर्काइव मतलब होता है कि आपके जो है ब्लॉग पेज की जो डिज़ाइन होगी, वो कैसा होगा। तो यहाँ पे देखो ब्लॉग टाइटल एरिया ये एक्टिवेट है। तो ये एरिया हमने यहाँ पर डिज़ाइन करना है। तो आपको ये क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पर लेआउट मिलेगा। पहला लेआउट ये है कि जहाँ पे लेआउट 1 में आपको ऊपर टाइटल और ये दूसरे लेआउट में ऊपर एक इमेज या फिर एक सेक्शन बना रहेगा जिसके ऊपर बैकग्राउंड और उसके बाद से टाइटल लिखा हुआ आता है। तो ये भी सेलेक्ट कर सकते हो आप और इनका डिज़ाइन आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है और डिज़ाइन भी कर सकते हो। ठीक है? तो इनेबल ऑन पेज या ये पोस्ट पेज को कर दोगे, तो ये क्या होगा, ब्लॉग पेज पे भी एक्टिवेट हो जाएगा ये सेक्शन कुछ इस तरह से और पोस्ट पेज पे भी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर लेआउट 1 पे करोगे, तो इसका डिज़ाइन देखोगे चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आपको जो डिज़ाइन अच्छी लग रही है, आप वो एक्टिवेट कर देना। ठीक है? ब्रेड क्रम्ब भी यहाँ से कर सकते हो। ब्रेड क्रम्ब यानी कि आपकी जो है पाथवे, ठीक है? जो पाथवे होती है आप कौन से पेज से कहाँ पे आ रहे हो, तो वो होता है, ठीक है? तो अभी ये हमारी होम पेज है इसलिए यहाँ पे होम पेज दिख रही है, इसको सेटअप करना होता है। एक अपने ब्लॉग पेज को पोस्ट पेज बनाना है और होम पेज को होम बनाना है, जिसमें जो आपको डिज़ाइन देनी होगी, वो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपीयरेंस में यहाँ पे सेटिंग्स में रीडिंग के ऑप्शन पे आना पड़ेगा और यहाँ से आपको सेट करना पड़ेगा कि आप कौन-सा पेज किसको करना चाहते हो। तो होम पेज आप करना चाहते हो सपोज़ करो होम को, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा होम, यहाँ पे होम है और पोस्ट पेज के लिए आपको ब्लॉग करना पड़ेगा। ठीक है? तो ब्लॉग यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे इसको सेव चेंजेस कर दो और एक ब्लॉग बना लेते हैं पेज। उसके लिए आपको पेजेस पे आना है, पेजेस पे आकर के यहाँ पर ऐड पेज कर दीजिए। ऐड पेज करने के बाद आप अपना ब्लॉग पेज का नाम रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है? और उसको पब्लिश कर दीजिए। और अब हम आते हैं अपने सेटिंग्स के रीडिंग के ऑप्शन पे, तो जहाँ पे पोस्ट पेज था
उसे हम जो है पोस्ट पेज में ब्लॉग को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लॉग, ठीक है, और सेव कर दीजिए। सेव कर दीजिए, तो ये सेव हो जाएगा। अब हमारी होम जो है, होम पेज ब्लैंक होगी क्योंकि उसमें डिज़ाइन नहीं है, और ब्लॉग जो पेज होगी उसमें हमारा ब्लॉग आएगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको क्या करती हूँ, जो अभी तक हमने सेटिंग्स किया है इसको हम पब्लिश कर लेते हैं, ठीक है, पब्लिश कर लीजिए और रिफ्रेश कीजिए एक बार। तो आप देख सकते हो ये डिज़ाइन जो होम की थी वो चली गई, और जो ब्लॉग पेज होगी वो आपको ब्लॉग में दिखेगी, देखिए, है ना। तो ये हमने सेटिंग किया था, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। तो हम पोस्ट टाइप पे क्लिक करते हैं, ब्लॉग एंड आर्काइव पे आते हैं, और आपको ऐसा चाहिए तो आप ऐसा रखोगे, अदरवाइज आप लेआउट वन भी रख सकते हो। मुझे लेआउट वन का डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें सिर्फ टाइटल लिखा हुआ आता है। तो आप ब्लॉग टाइटल एरिया पे आओगे और यहाँ पे लेआउट वन कर देना, ठीक है। और या ब्रेड क्रम्ब को आप हटा सकते हो चाहो तो, या रख भी सकते हो। डिज़ाइन पे आप आओगे, डिज़ाइन में आप जो है कुछ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो टाइटल कलर है, टेक्स्ट कलर है, लिंक कलर, ये सारे कलर्स आप चेंज कर सकते हो। फिर एलिमेंट स्पेसिंग कितनी क्या स्पेसिंग होगी, टाइटल फॉन्ट क्या होगा वो सब चेंज कर सकते हो, मार्जिन वगैरह दे सकते हो, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। बैक करते हैं हम लोग। उसके बाद आप देखोगे कंटेनर लेआउट, इसका जो ब्लॉग पेज का जो लेआउट होगा वो कैसा होगा, नैरो होगा, नॉर्मल होगा, फुल विड्थ होगा, क्या होगा। तो नॉर्मल सबसे अच्छा है, इस तरह से ये नॉर्मल दिखता है, आप देख सकते हो। फिर कंटेनर स्टाइल में आप इसको डिफॉल्ट रख देना, इस तरह से ये बॉक्स आएगा, सारे जो आपके पोस्ट एंड आर्टिकल्स हुए से बॉक्स में आएंगे, ठीक है। साइड बार आपको रखना है तो आप इसको राइट साइड बार कर सकते हो, यहाँ पे आपकी राइट साइड बार दिखेगी, नहीं चाहते तो नो साइड बार रख देना, सारे आर्टिकल्स आपको शो होंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा डिज़ाइन चाहते हो। ब्लॉग लेआउट, आपकी जो ब्लॉग लेआउट है ये ग्रिड फॉर्मेट में होगी या फिर आपकी ये लिस्ट में होगी, वो आप कर सकते हो, या फिर कवर पेज में लाना चाहते हो वो भी आप ला सकते हो। तो मुझे ग्रिड बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो पसंद है, तो मैंने इसको ये किया सेलेक्ट। आपको अपने इस पेज पे ब्लॉग पे कितने सारे पोस्ट दिखाने हैं, 20, 10, 25, 24, जितना आप चाहते हो, तो वो आप यहाँ पे सेट कर लोगे। मुझे 20 दिखाना पर पेज, तो मैंने 20 कर दिया, 24 भी कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद कंटेंट विद यहाँ पे 1200 है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो विद होगा वो 1200 रखा हुआ है। पोस्ट स्ट्रक्चर, ये पोस्ट का जो स्ट्रक्चर किया गया है, यहाँ पे फीचर इमेज हमने रखा है, आप इसको हाइड भी कर सकते हो। जैसे ही इसकी आई पे क्लिक करोगे वो क्लोज हो जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि फीचर इमेज नहीं दिखेगा। आप देख सकते हो, नहीं दिख रहा है ना। तो इस तरह से भी आप सेटअप कर सकते हो इसे। टाइटल शो करना है, एक्सेप्ट शो करना है, रीड मोड भी शो करना है, आप चाहो तो कैटेगरी शो कर दो, तो इसको क्लिक करोगे कैटेगरी शो होगी। आई डोंट वांट दिस कैटेगरी ऑन दिस ब्लॉग पेज, तो मैं इसको क्लोज कर दूंगी, लाइक डिसेबल कर दूंगी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इसको रख सकते हो, एंड डिसेबल भी डिसेबल ही कर दो, इनेबल कर दो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, डिज़ाइन पे आएंगे। डिज़ाइन पे आपको कुछ अलग जो है टाइटल्स वगैरह जो भी यहाँ रेडियस दिया हुआ है कि आपकी जो ग्रिड वगैरह इसकी रेडियस क्या होगी, 6 पिक्सल दी गई है, आप इसको बढ़ा सकते हो। टाइटल का साइज़ क्या होगा, मीटर फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बैक करते हैं, तो ये हमारा ब्लॉग पेज का सेटअप कंप्लीट हो गया। आर्काइव मतलब कि आपकी जो कैटेगरी वगैरह आपने बनाई होगी, उस कैटेगरी के ऊपर जो पोस्ट आएँगे उसका भी डिज़ाइन कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। सिंगल पोस्ट पे आते हैं, सिंगल पोस्ट पे हम देखेंगे, सिंगल पोस्ट अभी हमारा कैसा दिख रहा है वो हम देख लेते हैं, क्लिक करते हैं इस पे। तो अभी आप देखोगे कि आपको सिंगल पोस्ट कैसा दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज़ करोगे, तो आपको ज़्यादा बेटर से समझ में आएगा। तो हमारी जो है सिंगल पोस्ट कुछ ऐसी दिख रही है, तो उसके लिए हमने सेटअप कर रखा है। हम यहाँ पर पोस्ट टाइटल एरिया पे आए हुए हैं। अभी जो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिख रही है, तो इसका सेटअप ऐसा किया गया है। लेआउट 1 सेलेक्ट किया गया है,
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टाइटल लिया गया है। टाइटल लेने के बाद मेटा है। मेटा में जैसे कि ये बायर्सना एंड ये डेट भी दिख रहा है। फीचर्ड इमेज हो गया। तो ये सारे यहाँ पे सेट हैं। तो उसको लिए आप अपने से भी कर सकते हो। ब्रेड क्रम्ब एक्टिवेट करो, फिर आप यहाँ पर फीचर्ड भी एक्टिवेट करो। जैसे ही मैंने यहाँ पर फीचर्ड इमेज किया तो देखो ऊपर फीचर्ड इमेज आने लगा, है ना? देखो पीछे फीचर्ड इमेज आ रहा है। उसके बाद ब्रेड क्रम्ब को एक्टिवेट किया, ब्रेड क्रम्ब भी आएगा। फिर नीचे आओगे, यहाँ पे कमेंट्स है, एक्टिवेट करोगे तो नीचे कमेंट्स भी दिखने लगेगा। इसका अलाइनमेंट है, क्या अलाइनमेंट रखना है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट रखना है, ये भी आप कर दोगे। तो देखना नीचे कमेंट का भी एक सेक्शन आ जाएगा। ये रहा, नीचे कमेंट का सेक्शन आ जाएगा, रिलेटेड पोस्ट दिखेंगे। ठीक है? तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से मिलते हैं। अभी आप देखोगे जो फीचर्ड इमेज आप दिखा रहे हो, वो फीचर्ड इमेज कुछ अजीब-सा दिख रहा है। वो क्या बिहाइंड है। हमें एक बिहाइंड नहीं चाहिए। देखो, ये क्या बिहाइंड है। ये बहुत वियर्ड लग रहा है। तो आपको क्या करना है नन। ठीक है? वो हमारे इस बॉक्स के अंदर दिखे। तो अभी देखो ये बॉक्स के अंदर ही दिख रही है, आप देख सकते हो और बहुत अच्छा भी लग रहा है। आप इसका साइज़ सेट कर सकते हो, कस्टम साइज़ डालो या फिर 6:9 का ही रख दो। इमेज साइज़ कर सकते हो, रिमूव इमेज पैडिंग, पैडिंग अगर है तो पैडिंग रिमूव कर दोगे। ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं। आस्ट्रा में आपको ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं, कस्टमाइज़ेशन का ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? और यू कांट बिलीव इट कि आस्ट्रा वन ऑफ द बेस्ट थीम है। अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हो, बिज़नेस बनाओ, ई-कॉमर्स बनाओ, एलएमएस बनाओ, ब्लॉगिंग करो, सबके लिए आस्ट्रा वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। ठीक है? और मोस्टली चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। अब जैसे कि आपको अलाइनमेंट सेट करना, आप चाहते हो ब्रेड क्रम्ब सबसे ऊपर आए, तो ब्रेड क्रम्ब को ऐसे ऊपर कर देना है। ऑटोमेटिकली ऊपर दिख रहा है, बट आप स्ट्रक्चर खुद से सेट करना चाहते हो। ये मेटा जो है, इसके ब्रेड क्रम्ब के बाद आए और टाइटल के नीचे। तो इसे से ड्रैग करके ऊपर-नीचे आप कर सकते हो। ये सारा ऑप्शन अवेलेबल है। डिज़ाइन पे आओगे, वही आपको टाइटल कलर चेंज करना पड़ेगा, कैटेगरी का कलर चेंज करना हुआ, लिंक का कलर चेंज करना हुआ, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे टाइटल कलर है, टेक्स्ट कलर है, लिंक कलर है, होवर कलर है, सब है, जो ऑप्शन आपने पहले भी देखा था और उनके सारे फ़ॉन्ट्स हैं। तो ये भी आप देख सकते हो, मतलब ये क्या है फुली कस्टम है। आप चाहो तो कस्टम प्रॉपर्ली डाल सकते हो। यहाँ पे डबल दिख रहा है ना ब्रेड क्रम्ब, इसको थोड़ा सेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं टेक्स्ट एरि पोस्टल एरिया पे। हमें डबल यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब नहीं चाहिए। ऑलरेडी ये ब्रेड क्रम्ब जो दिख रहा था ना, वो एक्टिवेटेड है ब्रेड क्रम्ब, इसीलिए यहाँ पे वो दिख रहा है। तो जो हमारे इस पोस्ट पे है, उसे हम डिसेबल कर देते हैं, अदरवाइज़ वो डबल-डबल दिखेगा। यहाँ आएँगे, इसको क्लिक करेंगे एरो पे और यहाँ से इस ब्रेड क्रम्ब को हाइड करेंगे। तो सिंगल पोस्ट यहाँ तक हो गया, पोस्ट टाइटल एरिया। अब आते हैं कंटेनर लेआउट। कंटेनर लेआउट में ये जो आपकी पूरी पेज है, वो नॉर्मल होगी। आप फुल विड्थ करोगे तो गैप कम हो जाता है राइट लेफ्ट से। आप देख सकते हो ये प्रीव्यू को दिख भी रहा होगा कितना गैप रहेगा आपके पेज पे। इस प्रीव्यू से आप समझ जाओगे। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल किया हुआ है, आप इसको फुल विड्थ करो। नैरो करोगे तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, बहुत वियर्ड लगेगा। कंटेनर स्टाइल डिफ़ॉल्ट रहने दो, मतलब बॉक्स में ही दिखेगा। और यहाँ पे साइड बार लेआउट राइट साइड बार कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको इससे साइड बार दिखेगा। ये होना भी चाहिए आपके एक सिंगल पोस्ट पे। अगर आप आर्टिकल्स लिख रहे हो और वो आर्टिकल्स पूरे पेज पे दिख रही होगी, तो आपको साइड बार भी दिखा देना है। ठीक है? साइड बार स्टाइल का वो बॉक्स में ही रहेगा, आप देख रहे हो बॉक्स में है। और उसके बाद देखो कंटेंट विथ है तो डिफ़ॉल्ट रखना है, जो विथ है इसकी डिफ़ॉल्ट रखेंगे। कंटेंट इमेज बॉक्स शैडो, हर एक इमेज के पीछे एक शैडो आएगा, देखो इमेज के पीछे शैडो है ना? उसके बाद हमें रिलेटेड पोस्ट दिखाने हैं। आप देखो नीचे रिलेटेड पोस्ट दिख रहा है ना? उसके बाद हमने एक्टिवेट किया हुआ है कमेंट को, तो कमेंट दिख रहा है। अब ये एरो पे क्लिक करके ना रिलेटेड पोस्ट को भी आप एडिट कर सकते हो। उसमें भी कुछ ना कुछ आपको ऑप्शंस आते हैं, जिससे आप अपने रिलेटेड पोस्ट या फिर कमेंट को कस्टम डिज़ाइन कर सकते हो।
तो देखो मैंने रिलेटेड पोस्ट किया, तो यहाँ पे इसका अलाइनमेंट सेट करने के लिए दिया हुआ है, टाइटल का चेंज करने के लिए दिया है, जो टाइटल नाम है उसको आप चेंज कर सकते हो, ग्रिड चेंज कर सकते हो, ग्रिड कॉलम लेआउट अभी 2 है उसको 3 कर सकते हो, पोस्ट क्वेरी यहाँ पे कुछ दे सकते हो, कैटेगरीज़ कौन-सी दिखानी है, ठीक है? आप दिखा भी रहे हो पोस्ट तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, फीचर्स में दिखेगा, टाइटल दिखेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर हैंडल करते हो। इनेबल पोस्ट एक्सेप्ट कर दोगे तो मतलब उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिखेगी उस रिलेटेड पोस्ट में। उसकी फिर डिज़ाइन है मतलब वही डिज़ाइन में का टाइटल कलर होगा, टेक्स्ट कलर होगा, होवर कलर होगा, वही सारे लिंक्स कलर होंगे, जो आपने ऑलरेडी देख लिया है। बैक करते हैं, तो आई बिलीव आपको सिंगल पोस्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सिंगल पेज, जो आप एक पेज बनाते हो, होम हो गया, अबाउट हो गया या फिर कॉन्टैक्ट हो गया, वो सारे पेजेस होते हैं। उन पेजेस का स्टाइल कैसा रखना है? तो उन पेजेस का स्टाइलिंग यहाँ पे पेज टाइटल एरिया आया हुआ है। तो इसमें अगर क्लिक करते हो तो आप लेआउट 1 ही चूज़ करना क्योंकि वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होता है। तो आप यहाँ पर इसे एक्टिवेट कर देना लेआउट 1 को और यहाँ से आप कुछ-कुछ ऑप्शंस देख सकते हो, जो आपको रखना है वो आप रख सकते हो। ठीक है? टाइटल, ब्रेड क्रम्ब रखना हो, वो आप रख सकते हो। जो भी आपको चाहिए, वो आप रख सकते हो। बैक करते हैं। हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि हमारी कंटेनर लेआउट नॉर्मल रहे और हमें साइड बार नहीं चाहिए। इसे आप अनबॉक्स या बॉक्स भी कर सकते हो, बॉक्स भी कर सकते हो। बॉक्स ज़्यादा अच्छा होता है, बॉक्स के अंदर ही आपके कंटेंट आएँगे, ठीक है? और साइड बार नहीं होगा, पेजेज़ में साइड बार नहीं रखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? और जस्ट ये सारी चेंजेज़ करने हैं और आपका ये हो गया। बैक कीजिए सिंगल पेज को। आते हैं सर्च पेज पे। सर्च पेज वो पेज है जिस पे आपकी पोस्ट आर्टिकल्स वगैरह सर्च की जाएगी। वो कैसा दिखना चाहिए? सेम सारे ऑप्शंस हैं जैसे कि हमने अभी-अभी जो पेज सेटिंग की है सेम वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिलेगा देखो। अगर पोस्ट दिखाना है तो पोस्ट कैसा दिखेगा? तो ग्रिड सेलेक्ट कर लेना और जो कोई सर्च करेगा तो जो पोस्ट देगा तो एक पेज में कितना पोस्ट दिखेगा। तो बस यहाँ पे है। एक्टिवेट करते हो तो लाइव जो भी आप कुछ पब्लिश करते हो वो भी दिखने वाला है। तो इसको आप इनेबल कर सकते हो। बैक करेंगे। कस्टम पोस्ट टाइप पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है फ्लोटिंग एलिमेंट्स एंड टेम्पलेट बिल्डर। तो यहाँ फ्लोटिंग एलिमेंट्स ऐसे ही ज़्यादा ऑप्शंस इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्लिक करते हैं इस पे आर्काइव फ्लोटिंग एलिमेंट्स। वो एलिमेंट जो आप बनाते हो तो उसका क्या किस तरह से स्ट्रक्चर या लेआउट होगा यहाँ पे वो आप दे सकते हो। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, इसको आपको टच नहीं करना क्योंकि ये ज़्यादा मायने नहीं रखती और इसे आप दिखाते भी नहीं हो। बाय चांस अगर ऐसे कुछ होता है तो दिखेगा बट वो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग रहती है वो सही रहता है। उसमें आप कोई चेंजेस मत करना। बैक करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही था जो अभी मैंने बताया। टेम्पलेट बिल्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो भी आप टेम्पलेट बिल्डर यूज़ करो जैसे एलिमेंटर है, उनकी जो है लेआउट दिखा सकते हो। ये करना ज़रूरत नहीं क्योंकि टेम्पलेट बिल्डर में खुद ही आप लेआउट सेट करते हो। फुल विड्थ करना हुआ, कानवास करना हुआ वो सब। और गाइज़ फुल विड्थ और कानवास समझ में नहीं आता एलिमेंटर का तो एलिमेंटर के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। तो उसकी प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं आई बटन में भी दे दूँगी। बैक करते हैं तो पोस्ट टाइप हमारा हो चुका है, ठीक है? तो होप आपको समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद हम जनरल पे क्लिक करते हैं। ये जनरल ऑप्शन ऊपर रहता था, अब ये नीचे आ गया है। ब्रेड क्रम्ब पे क्लिक करेंगे, ये ब्रेड क्रम्ब यहाँ पे आया हुआ है। ये ब्रेड क्रम्ब सभी पेज पे आएगा, सभी पोस्ट पे आएगा। तो यहाँ से ये ब्रेड क्रम्ब एक्टिवेट है, इसीलिए वो सभी पेज पे दिख रहा था और मैंने वहाँ पे भी एक्टिवेट कर दिया था, पोस्ट पे भी, इसीलिए डबल-डबल दिख रहा था। इसलिए मैंने उसको वहाँ से डीएक्टिवेट किया तो वो चला गया। देख पा रहे हो यहाँ से एक ही है। ठीक है? तो यहाँ पे पोज़ीशन आप दे सकते हो बिफोर टाइटल जस्ट टाइटल के पहले दिखेगा, ये सही तरीका है। आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हो कि कहाँ पे इसका पोज़ीशन होना चाहिए, ब्रेडक्रम्ब ये कहाँ दिखना चाहिए। ब्रेडक्रम्ब सोर्सेज़ डिफ़ॉल्ट रहेगा, जहाँ से वो पेज लेगा, जैसे वो पेज ओपन हो रहा है, वो पेज किस-किस तरह से आ रहा है, किस माध्यम से आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो ये यहाँ पर सोर्सेज़ दिखा देगा। सेपरेटर क्या होगा, यहाँ पे सिंगल है, आप स्लैश दे सकते हो, डबल दे सकते हो। अलाइनमेंट क्या होगा, सेंटर होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है? ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। फिर यहाँ पे डिज़ाइन है वही आपके टेक्स्ट का कलर, लिंक का कलर होगा। बैक करते हैं।
उसके बाद आता है साइड बार। साइड बार पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे साइड बार जैसे है, साइड बार आप राइट साइड बार ले रहे हो, तो इस साइड बार का विड्थ कितना होना चाहिए? विड्थ है तो बॉक्स अनबॉक्स होना चाहिए, ये सारे सेटिंग्स यहाँ रहते हैं। साइड बार को स्टिकी करना है, तो जैसे कि अभी हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये भी स्क्रॉल हो रहा। आप अगर एक्टिवेट कर दोगे तो साइड बार हमेशा स्टिकी रहेगा, वो स्क्रॉल नहीं होगा, ठीक है? ये आप सेटिंग कर सकते हो। बैक करते हैं साइड बार को। अब आते हैं हम लोग स्क्रॉल टू टॉप। स्क्रॉल टू टॉप एक ऐसा फीचर है जो एक बटन होती है जिस पे क्लिक करके आप अपने टॉप सेक्शन पे जा सकते हो, अपने ऊपर हेडर पे। तो ये एक्टिवेट है जो हम डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पे दिखाएंगे। डिज़ाइन पे आओगे, उसका बैकग्राउंड और आइकॉन कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ से आइकॉन की साइज आप एडजस्ट कर सकते हो राइट टू लेफ्ट। अभी देखो यहाँ पे आइकॉन आ रही है, क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आप टॉप चले, अब हेडर पे देखो आ गए। ठीक है, इस तरह से आप ये इसको यूज़ कर सकते हो। स्क्रॉल टू टॉप को बैक करते हैं। उसके बाद कोई एक्सेसिबिलिटी, ब्लॉग एडिटर, मिस, ये सारा ऑप्शन आता है बट ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसको नहीं देख रही हूँ। बैक करते हैं हम लोग। अब आपको ऑप्शन आता है फुटर का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। फुटर पे क्लिक करोगे, फुटर में ये सारे आप विजिट्स देख सकते हो। सपोज कोई विजिट है ही नहीं, हटाओ इस सारी विजिट्स को हटाओ। मैं आपको स्क्रैच से बताती हूँ कैसे लेना है आपको। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे आपको 4 विजिट्स मिलते हैं। एक ये जो है रो है इसमें आपको 4 विजिट्स मिलते हैं, या फिर आपको 3 भी कर सकते हो। अभी ये आप देख रहे हो 4 कॉलम है। ये क्यों 4 कॉलम? क्योंकि मैंने किया हुआ है। प्राइमरी फुटर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फुटर को जो कॉलम है वो आप चेंज कर सकते हो। अभी 3 कर सकते हो इसको। और फिर लेआउट भी यहाँ पे दिया हुआ है। लेआउट में कैसा लेआउट चाहिए वो भी आप कर सकते हो। फिर इनर एलिमेंट्स लेआउट स्टैक रहेगा, इनलाइन रहेगा। फिर विद है, कंटेंट विद रहेगा, फुल विद रहेगा, हाइट दिया हुआ है। फिर वर्टिकल अलाइनमेंट जो कुछ लिखोगे वो टॉप में रहेगा कि मिडल में रहेगा कि बॉटम में रहेगा। विजिबिलिटी कहाँ-कहाँ होनी चाहिए, आपके टैबलेट पे होनी चाहिए, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे, सब यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले विजिट्स लेते हैं। पहले वाले कॉलम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे पॉपअप वाली सारे एलिमेंट्स दिखेंगे, आपको उसी में से लेना पड़ेगा। तो आप विजिट 1 ले लो। सेकंड वाले पे क्लिक करोगे तो विजिट 2 ले लेना। फिर थर्ड वाले कॉलम पे क्लिक करोगे तो 3 ले लेना। और अब 4 कॉलम रख रहे हो तो चौथा विजिट भी ले सकते हो। अब इसको एडिट कैसे करते हैं? क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा। देखो, हर एक विजिट में आपको 3 आइकॉन दिखता है। एक आइकॉन होता है ये वाली, यहाँ से आप अपने विजिट में क्या डालना है वो डिसाइड करते हो। जैसे ही क्लिक करोगे आपको डालने के लिए, ऐड करने के लिए लोगो या इमेज, पैराग्राफ, जो कुछ आप डालना चाहते हो वो आपको यहाँ मिलता है। अब वो ब्लॉक एडिटर से एडिट होता है, ये देख रहे हो ना? अगर आपको ब्लॉक एडिटर नहीं पता ये क्या है, तो इसका वीडियो मैंने कंप्लीट बनाया हुआ है। इसके ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल बनी हुई है, इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है? तो अभी देखो ये पहले से यहाँ मैंने इमेज डाला हुआ था, तो अगर इस इमेज को डालना होगा, तो कैसे डालना होगा? आप जस्ट प्लस आइकॉन पे क्लिक करोगे, क्लिक करके आपको इमेज सर्च करना है। चलो मैं करके दिखाती हूँ। आप प्लस आइकन पे क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आता है। और यहाँ पे आपको सर्च करना होता है, इमेज चाहिए तो इमेज, हेडिंग चाहिए तो हेडिंग, जो भी चाहिए आपको सर्च करना पड़ता है। और कभी-कभार इस तरह से भी ये आ जाता है यहाँ पे। तो मैं अभी हेडिंग लेती हूँ चलो। तो हेडिंग यहाँ पे क्लिक कर दूँगी और हेडिंग में मैं यहाँ पे ब्लॉग लिख दूँगी। ये मेरी एक ब्लॉग पेज है, वेबसाइट है, तो मैंने ब्लॉग रख दिया या फिर अपने ब्रांड का नाम रख दिया, ब्लॉग साइट का नाम रख दिया, जो भी लिखना है, ठीक है? इसको ऊपर करना चाहते हो तो या ऐसे ही आप क्लिक करोगे ब्लॉग पे ही, तो एक ऐसा एरो का आइकॉन आएगा और देखो मैंने हेडिंग लिया तो एक हेड
हेडिंग है। मैं इसको ऊपर करना चाहती हूँ, ये जस्ट एरो पे क्लिक करूँगी, ऊपर चला जाएगा। चला गया? तो मुझे यहीं रखना है और इस इमेज को हटाना है। इमेज को सिलेक्ट करो, जस्ट क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये 3 डॉट आता है और ये 3 डॉट सब में रहेगा, जो भी चीज़ डिलीट करना चाहते हो सेलेक्ट करना पड़ेगा, 3 डॉट पे क्लिक करके डिलीट कर देना पड़ेगा। तो देखिए ये इमेज चला जाएगा अब। तो मुझे ये यही रखना है, ठीक है? अब यहाँ पे आप चाहते हो सोशल आइकन लगाना, प्लस आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सोशल सर्च करोगे। सोशल सर्च करो। जैसे सोशल सर्च करोगे आपको यहाँ पर सोशल आइकॉन का ऑप्शन आएगा, जस्ट आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। सो आप इसी स्टोरी के जनरल पे क्लिक करोगे सेटिंग आइकॉन पे और यहाँ पे आपको कुंडला का आइकॉन दिखेगा यानी कि एड ब्लॉक। आप यहाँ पर विजिट ले लेना सबसे पहले। विजिट लेने के बाद विजिट किससे लेते हैं क्योंकि उसमें हम टाइटल लिख सकते हैं। अलग से आप हेडिंग्स लोगे उसकी साइज बहुत बड़ी आती है और विजिट की जो टाइटल होती है उसकी साइज एक जैसी ही आती है। तो इसी वजह से हम लोगों ने विजिट लिया और यहाँ पे बुलेटिन पोस्ट या लेटेस्ट पोस्ट सर्च करेंगे। लेटेस्ट पोस्ट तो हमारे यहाँ पे लेटेस्ट पोस्ट शो होगी। तो लेटेस्ट पोस्ट पे आ गई है। तो लेटेस्ट पोस्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी हमारे लेटेस्ट पोस्ट में डली है वो सब यहाँ पे दिख जाएंगे, यानी कि जो भी हमने डाला है कंटेंट अभी तक 2 या 3 जो भी पोस्ट हुई हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद टाइटल लिखेंगे का टाइटल को ऊपर आए तो आप यहाँ पे लिख दो रिसेंट पोस्ट टाइटल में। तो ये यहाँ पे चला आएगा। उसी तरह आप यहाँ पर जो है ये जो दूसरा रो है यहाँ पे सेटिंग आइकॉन आ रहा है, इस पे क्लिक करके इसे 1 रो कर देना, 1 कॉलम। तो उसमें हम लोग जो है अपनी पॉलीआइट का जो कंटेंट होता है वो हम डाल लें, 2025 ऐसा कुछ। तो आप इस सेटिंग्स पे क्लिक करो। आप चाहो तो फुटर अगर आइकॉन लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 2 कॉलम लेना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 कॉलम है। एक साइड आपका कॉपीराइट आएगा, दूसरी साइड आपका फुटर आइकॉन आएगा। तो फुटर मेन्यू होता है। तो आप जैसे ऐसे सेलेक्ट करो, क्लिक करो इसको और यहाँ से फुटर मेन्यू ले सकते हो। तो यहाँ पे कॉपीराइट है, नीचे आते हैं, यहाँ रहा फुटर मेन्यू। जिस फुटर मेन्यू जो रहेगा आपने बनाया फुटर मेन्यू तो वो फुटर मेन्यू दिखने लगेगा और कॉपीराइट का भी होगा, कॉपीराइट डाल दीजिए, यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा। तो कॉपीराइट पे क्लिक करोगे, जो टेक्स्ट चेंज करोगे वो टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा। फिर आप डिज़ाइन पे अगर कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे कॉपीराइट है, करेंट ईयर दिखेगा, फिर आपकी वेबसाइट का नाम सेट टाइटल है एंड पावर्ड बाय ये ऑथर लिखा हुआ है, आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पे ऑल राइट रिजर्व लिख दीजिए, ऑल राइट रिजर्व्ड। ठीक है, और यहाँ फुटर मेन्यू आ जाएगा, फुटर मेन्यू पे क्लिक करो और कस्टम मेन्यू फ्रॉम हियर पे क्लिक करोगे। अब इस फुटर मेन्यू पे क्या क्या दिखाना है वो आप सिलेक्ट कर लेना। तो फुटर मेन्यू पे क्लिक करते हैं और एडिट मेन्यू पे क्लिक करते हैं। इसमें ब्लॉग और ये लिखा हुआ है, थीम लिखा हुआ है, हेडर मेन्यू है। तो ये हेडर मेन्यू सेलेक्टेड है। फुटर मेन्यू पे आते हैं और ऐड आइटम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फुटर में जो दिखाना चाहते हो, जैसे ब्लॉग होम दिखाना चाहते हो, पहले तो इस फुटर मेन्यू पे आपके डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशंस, प्राइवेसी पॉलिसी ये सारे पेजेस होते हैं। तो आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं यहाँ से 1-2 पेजेस ले लेती हूँ जिससे आपको समझ में आए। जैसे ये मैंने 2 पेज ले लिया, एक हटा देती हूँ, एक कॉन्टैक्ट, एक अबाउट। ठीक है, तो ये हमारा ऐड हो चुका है, आप देख पा रहे हो। बैक करो, अभी आप देखोगे अब फुटर मेन्यू भी आ जाएगा। आप अभी तो जो चेंजेस हुआ है आप उसको पब्लिश कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया, बैक करो। तो यहाँ पर फुटर हमारा कंप्लीट हो गया।
आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। कॉमर्स पे अगर आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल पे क्लिक करोगे। हम जनरल पे क्लिक करते हैं। तो जनरल में आपकी कंटेनर लेआउट आएगी, आपको नॉर्मली रखना है। कंटेनर स्टाइल्स आपको अनबॉक्स रखना है, साइड बार नो साइड बार रहेगा और साइड बाय स्टाइल, ये सिर्फ जनरल में है। मतलब आपकी जो पेजेस होती हैं कॉमर्स की वो कैसा होगा। प्रोडक्ट कैटलॉग मतलब कि कोई शॉप पेज कैसी होगी, शॉप पेज नॉर्मल रखना है। फिर आपकी जो कंटेनर स्टाइल डिफ़ॉल्ट रहने देना, और लेफ्ट साइड बार कर देना है आपको, क्योंकि इसमें आप जो हो प्रोडक्ट सिखाओगे तो एक राइट साइड बार होना चाहिए, जहाँ पे आप फ़िल्टर लगा सकते हो, प्राइस की, एट्रिब्यूट्स की, कैटेगरीज़ की, ये सारे आप लगा सकते हो। फिर आपकी जो शॉप पेज है उसका जो डिज़ाइन होगा, शॉप कार्ट का कैसा होगा, ये होगा कि ये होगा। तो डिज़ाइन 1 मैं सेलेक्ट करती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और शॉप कॉलम कितनी होंगे, 3 होंगे, ये सब देख सकते हो, अभी ऐसा दिख रहा है। तो मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है? आप फिर शॉप स्ट्रक्चर में क्या दिखाना चाहते हो, टाइटल दिखाना चाहते हो, रेटिंग नहीं दिखाना चाहते, रेटिंग को आप ऐसे डिसेबल कर सकते हो। ऐड टू कार्ट नहीं दिखाना चाहते तो ऐड टू कार्ट को डिसेबल कर सकते हो। तो जो नहीं दिखाना चाहते वो जस्ट डिसेबल कर देना, ठीक है? बैक कर दो। इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट कैटलॉग को। उसके बाद हम आते हैं सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट आपको कैसे दिखाना है? सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे। तो सिंगल प्रोडक्ट में हम यहाँ पे नॉर्मल ले लेंगे। फिर आप यहाँ पर नो साइड बार कर देना, साइड बार नहीं चाहिए हमें। उसके बाद आपको नीचे आने हैं सिंगल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैटेगरी दिखेगा, टाइटल, रेटिंग, प्राइस, ये सारे कुछ दिखेंगे। पेमेंट्स लगा दो, जैसे कि एक पेमेंट का आइकॉन्स आता है, जैसे मैं क्लिक करती हूँ एक प्रोडक्ट पे और प्रोडक्ट्स पे क्लिक करती है, आप देखना यहाँ पेमेंट्स का सेफ चेकआउट का ये आइकॉन्स है, ये आपको आस्ट्रा ने दिया है, ये वाली जो है आइकॉन्स। और इनेबल ब्रेड क्रम्ब, इनेबल है ब्रेड क्रम्ब, इनेबल है। शिपिंग टैक्स, यहाँ पे शिपिंग की टैक्स दिखेगी, फ्री शिपिंग है तो फ्री शिपिंग, ठीक है। उसके बाद इनेबल स्टिकी ऐड टू कार्ट, आप स्क्रॉल करोगे डाउन, डाउन या कुछ कहीं भी करोगे तो डाउन पे करोगे स्क्रॉल तो आपको टॉप में ऐड टू कार्ट का स्टिकी बटन दिखेगा, ठीक है। वो आप यहाँ से एक्टिवेट करके दिखा सकते हो, देखो दिख रहा है ये वाला। बैक करते हैं। उसके बाद है कार्ट, कार्ट पे क्लिक करोगे। हाँ, बोल ले। उसके बाद देखोगे यहाँ पे चेंज कार्ट बटन टेक्स्ट, आप चाहो तो जो कार्ट का बटन होता है उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ऐड टू कार्ट करूँगी तो व्यू कार्ट का ऑप्शन आता है ना, तो उसका आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, वो है ऑप्शन। उसका चेकआउट पे क्लिक करो, चेकआउट का यहाँ पे ऑप्शन से कंपनी नेम फील्ड, मतलब ये हम जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर से मांगते हैं तो वो वो जो फील्ड रखना है, फोन फील्ड जो है फोन नंबर डालना है वो रिक्वायर्ड रख सकते हो। फ़ोन नंबर नेसेसरी है देना, अगर पेपर्स किसी पे लिंक कर देना, पॉलिसी अजीब से प्रिंट करने के लिए कह रहा है, तो आप क्लिक करोगे, किसी पॉलिसी का पेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशन पे कर लेना, दोनों कर लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो वापस समझ लेना, कर लेना इसको आप। अभी आने में भी टाइम लग रहा है इसको, बट ये दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कस्टमर बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना करे, आपके टर्म्स एंड कंडीशन प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़े, देन आपको वो कनेक्ट कर देना है अपने सेफ चेकआउट के लिए, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक, प्रोडक्ट इमेज क्लिक, तो कुछ स्टोर बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस है, आपके चेकआउट पे दिखनी चाहिए। उसके लिए एक स्टोर नोटिस 2-3 लाइन की आप लिख सकते हो स्टोर नोटिस पे। तो प्रोडक्ट इमेज यहाँ पे 600 विड्थ और हाइट, सॉरी 600 आपकी जो विड्थ है और थंबनेल विड्थ 300, मतलब थंबनेल का जो है साइज़ 300:300 होगा, और यहाँ पे जो साइज़ दिया गया है 1:1 का दिया है रेशियो। तो ये सेटिंग्स है।
प्रोडक्ट इमेज का। तो आई बिलीव आपको ई-कॉमर्स का भी सारा ऑप्शंस क्लियर हो गया होगा।